हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम शुरू किया था आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में अभी पहला चैप्टर ही बता रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आज आपका अंतिम हो जाएगा ये चैप्टर। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आज पूछो या बाद में पूछो। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको हम बता रहे हैं और कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अब चलते अपने सेशन के तरफ। आज आपका है क्लास नंबर 14। ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग को बता रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें पहला चैप्टर ही शुरू किया था बाबू, जिस चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम आप लोग को बता रहे थे लीबनिज थ्योरम। तो आज है आपका क्लास नंबर 14। आज अंतिम है यह चैप्टर। सभी टाइप्स का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। लीबनिज थ्योरम में बताया था कि जब दो अलग अलग फंक्शन हो, उसको जब n बार डीसी करना हो तो लीबनिज थ्योरम लागू करेंगे। लीबनिज थ्योरम का फॉर्मूला बताए थे कि y बराबर u इंटू भी, और yn निकालेंगे तो फॉर्मूला बताए थे nc0 un इंटू भी प्लस nc1 un-1 इंटू v1 प्लस, इसे बढ़ते गए लास्ट में लिया था ncn u इंटू भी। आइलेट के अनुसार जो पहले होगा उसको भी मानेंगे और शेष को यू मानेंगे डिफरेंशिएशन। और 12 में पढ़ा था इंटीग्रेशन बाई पार्ट। आइलेट के अनुसार जो पहले होगा उसको यू, शेष को भी। देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन में आइलेट के अनुसार जो पहले होगा उसको भी और शेष को यू मान। तो इसी पर कुछ और क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम बारीकी से आप लोग को बता रहे हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन, और आप बारीकी से ध्यान देना क्वेश्चन पर। देखो यहाँ क्वेश्चन कर रहा, क्वेश्चन लिखना बाबू। इफ y बराबर है, मान लो यह e के पावर a इंटू साइन इनवर्स x, तब कह रहा क्वेश्चन देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन बराबर 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हम आपको तरीका बताए थे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इफ दिया है आप उसको लेकर बढ़ो, भरसक प्रयास करो, उसको एक बार डीसी करो और जितना से जितना सिंपल फॉर्म में ला सकते हो, फिर उसको जब बनाएंगे जो प्रूफ करना है वह अपने आप आ जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे तो e के पावर a इंटू साइन इनवर्स एक्स रहे, e के पावर टेन इनवर्स एक्स रहे, e के पावर कॉस इनवर्स एक्स रहे, तो आसानी से आप बना सकते हो। देखो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है इफ में, उसको लेके बढ़ के बड़ा ही सरल तरीका से बता रहे बाबू। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन फंक्शन y बराबर e के पावर a इंटू साइन इनवर्स x, इसको मान लिया समीकरण। तो ध्यान भी दीजिएगा, अगर हम इसको डीसी किया x के सापेक्ष
तो y का डीसी y1 बउआ फंक्शन ऑफ फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पावर के सापेक्ष डीसी होगा। तो e के पावर a इंटू साइन इनवर्स x का डीसी उतना ही, तो यह हो जाएगा e के पावर a इंटू साइन इनवर्स x, फिर a बाहर, साइन इनवर्स का डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बुआ, फिर आप इसको अगर यहां से लेते हो तो यहां से कह सकते हो समीकरण 1 के सहायता से यह इसके जैसा है, तो इसके जगह आप y लिख सकते हो। यह हो गया कि y1 बराबर y इंटू ए बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, इसके जगह y लिख दिया, ये तो ऊपर में ना गुना होते हैं, तो a इंटू वाई बटे इतना लिखा जाए इसको। अब हम भरसक प्रयास करेंगे इसको सिंपल फॉर्म में लाने का। कोने कानी गुना करोगे तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर a इंटू वाई। ये रूट हटाने के लिए अगर हम इसको कर दे ऑन स्क्वायरिंग तो यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर y स्क्वायर। अब अगर हम इसको डीसी कर दें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट u इंटू वी पर, पहले का डीसी तो 0 माइनस 2x और दूसरे का गुना y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, तो 2y1 इंटू y2 बराबर a स्क्वायर 2y इंटू y1। बुआ यहाँ 2y1 कॉमन लो तो कट जाएगा, तो फाइनली यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस यह x इंटू y1 बराबर 2y1 कट गया, 2y1 कट गया तो बचेगा यह a स्क्वायर इंटू वाई। अगर इसको इधर ले आते हो तो यह जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 माइनस a स्क्वायर y बराबर 0। इसको मान लिया समीकरण x। लिखा जाए अब इसको डीसी करना था n बार। तो अब बताइए यहां से पहले इसको लो फिर इसको लो, ये तो यहाँ सिर्फ एक ही फंक्शन y है,
जब इसको n बार डीसी करोगे तो y1 y2 y3 yn आ जाएगा। तो मैंने तो यह है तरीका बताए थे हम आपको, यहाँ से लिया नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। आइलेट के अनुसार यह अलजेब्राइक फंक्शन है, इसको भी मानो। कहना मुश्किल है कैसा फंक्शन है, तो इसको यू मानेंगे। यहां से हम लोग लिया हेयर, यह v बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर लेंगे u बराबर y2। बताइए अगर हम इसको डीसी किया, ये हो जाएगा v1 बराबर -2x, फिर डीसी किया तो v2 का मान -2, फिर डीसी किया v3 का मान 0, शेष बढ़ते गए vn तक 0। जब आप इसको डीसी किया, यह हो जाएगा u1 का मान y3, या u2 का मान y4, इसमें बढ़ते गए। अब इसको जनरलाइज करते हो बुआ कन्हैया, यहाँ 2 है तो यहाँ 4, यहाँ 1 है तो यहाँ 3, मतलब 2 ज्यादा। अगर मान लो यह un है, यह हो जाएगा yn प्लस 2। अगर यह un-1 है तो जगह yn प्लस 1, या un-2 है तो ये जगह yn, इस तरह से। आज हम यह चैप्टर खत्म कर रहे हैं कन्हैया, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग बुक खरीद लो बाबू। अगले संडे को फिर इसी चैप्टर का देंगे डाउट क्लास, पूछताछ, क्या कि एग्जाम में फिक्स है इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा ही एक। और लिबनिज थ्योरम याद कर जाना, एग्जाम में पूछबे करेगा थ्योरम का प्रूफ। हो गया। देखो अब इसको स्क्रीन पर छोटा कर देते हैं। यहां पर लिया हम लोग बाय लिबनिज थ्योरम, फार्मूला लिखाए थे yn बराबर nc0 un इंटू nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2, इसे बढ़ते गए लास्ट में ncn u इंटू v। जब यहां से मान दिया आप तो yn बराबर nc0 का वैल्यू 1, un का मान कहा था, इसका लास्ट इसका शुरू, तो un का मान हो गया यहाँ से yn प्लस 2, अब v का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। nc1 का वैल्यू n, यह जगह yn प्लस 1, इसका मान हो गया -2x। nc2 का मान n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 आनी 2, यह हो गया yn, यह हो गया -2, ये सबका सब 0, यानी यह हो गया yn बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 2 माइनस 2nx इंटू yn प्लस 1। यहाँ 2 से 2 कट गया तो माइनस n इंटू n-1 इंटू y, यानी पहला फंक्शन को जब n बार डीसी किया तो yn का मान यह आ गया। लिखिएगा इसको।
फिर यहाँ पर क्या है बाबू, x इंटू वाई वन लिख लिए होंगे। फिर यहाँ से लेते हैं हम लोग अगेन, यह है x इंटू वाई वन। यहाँ भी सोचा x अलजेब्राइक फंक्शन है, यहाँ से लेंगे हेयर v बराबर x और u बराबर y1। अगर हम इसको DC किया तो v1 का मान 1 और v2 का मान 0 से vn तक 0। जब इस फंक्शन को DC किया, यह u1 का मान y2, यह u2 का मान y3, इसे बढ़ते गए। जब जनरलाइज किया, किंतु यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, मतलब एक ज्यादा है। अगर मान लो यह un है तो ये जगह yn प्लस 1, इससे पहले un माइनस 1 है तो yn, यह un माइनस 2 है तो ये जगह yn माइनस 1, इस तरह से। अब यहां से हम लोग जानते थे बाय लीबनिज थ्योरम, फॉर्मूला था इसका yn बराबर nc0 un इंटू भी nc1 un माइनस 1 v1 बढ़ते गए इस तरह से। ये तो इतना बार लिख रहे कि यादें हो गया है। जब वैल्यू देव तो yn का मान 1, un का मान हो गया yn प्लस 1 और v का मतलब x, यह n, यह जगह yn इंटू 1 से सबके सब 0, यानी फाइनली यह हो गया yn बराबर x इंटू yn प्लस 1 प्लस n इंटू yn, यह आ गया। लंबा है, 2 पेज में जा रहा, लेकिन आसान है। अब यहां से क्या किया, जब आप पहला फंक्शन लिया तो yn का वैल्यू यह आ गया, दूसरा फंक्शन का यह आ गया, और तीसरा फंक्शन। तो अब याद करो, कन्हैया लिख ले तो कॉपी दो थोड़ा यहाँ पर, कहे यहाँ पर कॉपी दो ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम्स इन इक्वेशन x। समीकरण x जो माने हो ना, उसको n बार DC किया तो पहला फंक्शन जो लिखा था yn, यह आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 2, माइनस था ना यहाँ, माइनस 2 n इंटू एक्स yn प्लस 1 प्लस है n इंटू n माइनस n इंटू yn, यह फंक्शन था। एक मिनट, और यहाँ पर था माइनस x इंटू yn का मान अभी निकाले, इसका वैल्यू आ गया यहाँ से x इंटू yn प्लस 1 प्लस n इंटू yn, ठीक है। और लास्ट में क्या था, माइनस a स्क्वायर इंटू y। जब y को n बार DC करोगे तो यह हो जाएगा yn बराबर 0। अब बताइए
जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2 nx इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस n इंटू एन माइनस एन इंटू वाई एन माइनस x इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस n इंटू वाई एन माइनस ए स्क्वायर वाई एन बराबर 0। ये तो अकेले है, लेकिन अब यहाँ से क्या कि इसको और इसको एक साथ ले लो, ये तीनों को एक साथ ले लो, नहीं बुआ? तो बताइए, यह हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस ये दोनों में माइनस एक्स और वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लो तो 2n प्लस 1 प्लस ये तीनों में हम लोग क्या किए यहाँ पर कि यह वाई एन कॉमन ले लो, यह जगह n इंटू तो गुना कर दो n स्क्वायर माइनस n माइनस गुना किए प्लस है ना, n स्क्वायर माइनस n और इस जगह माइनस n प्लस नहीं होना चाहिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे जब हम इसको n बार dc करेंगे तो इतना आ गया माइनस, अच्छा माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए बुआ तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा माइनस n स्क्वायर और प्लस n, और माइनस कॉमन लिए प्लस माइनस n n इंटू n माइनस 1, जब कॉमन लेंगे तो कट जाएगा ना बाबू, माइनस ए स्क्वायर, माइनस लिया कॉमन तो प्लस हो गया, आई प्लस कॉमन लिया तो माइनस हो गया। एक सेकंड, ये ना लिखे थे, जब हम इसको n बार dc किया हो 1 माइनस 2n प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब कहने का जब इसको सेट करेंगे ना, समझे ना, तो ये n स्क्वायर n कट जाएगा, तो ये जब गुना किए बाबू तो प्लस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस बचेगा ना, n स्क्वायर माइनस n माइनस n माइनस लिया तो प्लस हो गया, तो प्रूव करना था ए स्क्वायर। देखे कॉपी थोड़ा यहीं पे रुक जाइए, प्लस माइनस, अच्छा यहाँ माइनस ना है यार, तुम माइनस ना है, n इंटू एन तो प्लस लिख दिया था यहाँ पर, सचिन पर ध्यान दीजिए बाबू, देखो तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस लिखा है, हम करे भाई, ठीक ना। यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो कितना जगह n स्क्वायर, देखो थोड़ा मिस्टेक हुआ तो दिक्कत हो जाएगा बाबू, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस कॉमन लिया वाई एन, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, जब यहाँ गुना करोगे तो ना माइनस n स्क्वायर और माइनस प्लस n, तो जगह माइनस n और माइनस कॉमन लिया तो प्लस n प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन, तो यहाँ ले ही लियो, इतना बराबर 0, इससे ही कट जाएगा, तो फाइनली इसका मान हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस माइनस जगह 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस जो जगह ए स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू वाई एन बराबर 0। देखिए तो यही प्रूफ करना था।
इतना अच्छा क्वेश्चन है बाबू, यही हम लोग को प्रूव करना था। हो गया आंसर। तो हम आशा करेंगे आसानी से जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो बारीकी से क्वेश्चन बना सकते हो। लंबा है, 2 पेज में जाएगा, लेकिन आसान है कन्हैया। प्लस माइनस तुम ठीक से लिखेगा होश हवास में। हैं, बेहोश हो जाता है तू होश में यार। हैं, लिखा रहता ना, असावधानी हती दुर्घटना घटी, लटकले तो गेले बेटा। इसलिए थोड़ा होश हवास में। सुबह सुबह तुम आया है गुड मॉर्निंग करने। क्या गांधी जी? अरे गांधी जी, फिर मोबाइल देखता तू यार। चलिए बढ़िया गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमको समझ में आ रहा है बाबू, सभी टाइप्स का क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन आप अगर बनाओगे तो क्रमबद्ध आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन कर रहा है इफ y बराबर है साइन, साइन का एंगल है m इंटू साइन इनवर्स, तो कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस यह है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन बराबर 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन लिखिए पहले। बड़े देखो तो बाबू, यहां से दिया हुआ है गिवन फंक्शन y बराबर साइन का एंगल m इंटू साइन इनवर्स x मान लिया समीकरण। अगर हम इसको बीसी किया यह हो जाएगा y1 बराबर साइन का बीसी कॉस, यह एंगल हो गया m इंटू साइन इनवर्स x, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन, यह m बाहर और साइन इनवर्स का बीसी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको कोने का गुना कर दे तो जगह रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर m, यह हो गया कॉस का एंगल m इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, लिखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। एक संडे और क्लास लेंगे इस चैप्टर का पूछताछ। आप लोग किताब खरीदो या किताब नहीं है तो
यहाँ से हम देते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन, सब नहीं समझा? किताब जरूरी है बाबू, हमसे ले कर्जा। हथियार जरूरी नहीं तो मार खा के चलाइएगा। पापा बाहर से, हम है नहीं है यार, हमसे ले सकता ना कर्जा। तो देख बाबू, यह रूट हटाने के लिए अगर हम इसको कर दे ऑन स्क्वायरिंग तो यह हो जाएगा नीरज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर, यह एम स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करें, कॉस का एंगल नहीं बाबू, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर, एंगल है एम इंटू साइन इनवर्स। और एक चीज याद करो, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको एंगल मान ले, इस फॉर्मूला से अगर हम लिख दे इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, या एम इंटू साइन इनवर्स। और समीकरण 1 के सहायता से साइन एम इंटू साइन इनवर्स के जगह वाई लिख सकते हो, ये स्क्वायर है तो यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलेगा? ठीक है बाबुआ, अब अगर हम इसको डीसी किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू इंटू वी पर 0 माइनस 2x इंटू वाई वन का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 वाई वन इंटू वाई टू, या एम स्क्वायर बाहर 0 माइनस 2y इंटू वाई वन। अब बताइए, यहाँ 2y1 कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, पॉलिसी को लिख दिया, माइनस या x इंटू वाई वन बराबर या एम स्क्वायर, 2y1 कॉमन लेते माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई, सबको बराबर के एक तरफ ले आए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। हम इसको मान ले समीकरण x। लिखिएगा, कितना आसान है तरीका, हम सिखाएंगे आपको। हो गया कन्हैया? अब कॉपी देगा तो जो लिख लिया कॉपी लेकर आओ ना, लो कॉपी तुम जो। देखो यहाँ से क्या लेंगे, नाउ देख बाबू, ये पहला फंक्शन है, कितना है यह 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और दूसरा फंक्शन है यहाँ से एगेन
या x इंटू वाई। अभी सेम यही क्वेश्चन आपने बनाया, बैठो तुम, इधर उधर मत करो। यहाँ पर यही बैक क्वेश्चन में सेम बना हो नहीं, जब इसको n बार dc करोगे, यहाँ से डायरेक्ट लीजिए वाई एन बराबर, अभी लिखे थे ना बाबू पिछला क्वेश्चन में सेम, जब इसको n बार dc करोगे तो यह हो जाएगा वाई एन बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2nx वाई एन प्लस 1 माइनस n इंटू एन माइनस एन इंटू वाई एन। निकाले थे आप, इसे डायरेक्ट हम लिख दिया। और यहाँ पर जब यह क्वेश्चन बनाए थे x इंटू वाई एन का मान, जब इसको n बार dc किया, इसका वैल्यू आ गया था वाई एन का मान या x इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस n इंटू वाई एन। क्या तुम यही बैठेगा कन्हैया, तुम्हारा कॉपी बार बार काम पड़ेगा, बैठो यहाँ। अब बता यह है, तो जब इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से ले लिए और आपका क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा, यहाँ से क्या कहेंगे बाबू कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम्स इन इक्वेशन x। ये जो समीकरण x लिखा, इसको अगर n बार dc किया, तो इसका dc यह आ गया यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2nx इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस n इंटू एन माइनस एन इंटू वाई एन। ठीक है, अब माइनस इसका हो गया यह x इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस n इंटू वाई एन, अब प्लस यह हो गया m स्क्वायर y का dc वाई एन बराबर 0। है क्लियर? क्वेश्चन इतना आ गया। ठीक है बुआ, अब बताइए जब इसी को आप सॉल्व करोगे, यहाँ से वाई एन प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी एक साथ, इसको एक साथ ले लोगे, जो प्रूफ करना आ गया यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2। ठीक है, माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस यह हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू वाई एन बराबर 0। देखिए तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही ना हमको प्रूफ करना था कृष्ण। ठीक है, ये हम डायरेक्ट लीजिए, समझ गए, बार बार ऐसा यूज करेंगे तो समझ जाओगे। तो इस पर हम 2-4 क्वेश्चन अगर होमवर्क में दे तो बना सकते हो, बुक नहीं है तो हम दे रहे हैं होमवर्क में क्वेश्चन कि जरूर बनाएंगे। कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, फिर अगले संडे को क्लास होगा सक्सेसिव का भी है, जो चैप्टर बताएंगे सप्ताह में खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो दोनों चैप्टर का दाऊद क्लास। मैं संडे को 2 घंटा का बैच होगा दाऊद क्लास ही ऑफलाइन में, जिसको जो भी दाऊद है पूछ सकते हो, और जो ऑनलाइन क्लास है वो मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन
नोट कीजिएगा, दे रहे होमवर्क में क्वेश्चन, होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे बनाइएगा। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि इफ y बराबर है, यहाँ साइन लिए थे, यहाँ कॉस दे दिया, y बराबर कॉस का एंगल है m इंटू कॉस इनवर्स x, तो कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स या x इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू वाई एन बराबर 0। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम आशा करेंगे यह भी क्वेश्चन आप होमवर्क में बना सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ y बराबर, अभी लिए थे e के पावर a इंटू साइन, बस यहाँ पर ले लिए y बराबर e के पावर tan इनवर्स x, तो कर रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में इतना इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई एन बराबर 0। यह भी क्वेश्चन आप बना सकते हो होमवर्क में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्वेश्चन कर रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2, एन प्लस 1 ही है नहीं, ठीक है, वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन बराबर 0। नहीं लगता लगभग लगभग क्वेश्चन सेम टाइप्स का है। एक लॉग वाला क्वेश्चन रह गया है, बताएंगे आपको। तीनों क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ रहे बाबू, इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y बराबर है e के पावर x स्क्वायर, तो कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो, देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो, एक सेकंड, देखो y बराबर इतना, तब करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो वाई एन प्लस 1 माइनस 2x इंटू वाई एन माइनस 2n इंटू वाई एन माइनस 1 बराबर 0। आसान है, क्वेश्चन बना सकते हो।
हल्का हिंट कर देते हैं। देखो यहाँ से क्या कह रहा है बाबू, दिया हुआ है गिवेन फंक्शन y बराबर e के पावर x स्क्वायर। अगर आप इसको डीसी करते हो तो यह y1, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पावर के साथ यह हो जाएगा e के पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर का डीसी 2x। क्या फिर अगर समीकरण 1 से कहते बउआ तो यह इसके जैसा है, इसके जगह y लिख सकते हो आप, यह हो जाएगा y1 बराबर 2x इंटू वाई, सॉरी 2x इंटू वाई, नहीं हो इधर ले आओगे यह हो जाएगा y1 माइनस 2x इंटू वाई बराबर 0। तो अब बताओ, इसको मान लिया समीकरण x, तो इसी को n बार दिसे तो यहाँ पर सिर्फ बच गया x इंटू वाई, नहीं समझा, x इंटू वाई। तब आप इसको कर सकते हो डीसी। तो यहाँ x और y दोनों अलजेब्राइक फंक्शन है। तो गौर कीजिएगा, यह मेरा क्वेश्चन आ गया, यह समीकरण 1 के सहायता से लिख दिया। तब हम इसको अगर n बार डीसी कर दें तो आसानी से आप इसको डीसी कर सकते हो। ठीक है, तो अब बताओगे, यहाँ तक पहले लिखिए, पढ़े क्वेश्चन छोटा ही अच्छा क्वेश्चन है, लिख नोट कीजिए इसको पहले। बउआ अब आप बताइए, यहाँ से लिया यू y1 तो अकेले है, इसको तो n बार डीसी कर सकते, फिर इसको लेते x इंटू वाई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिया हम लोग नाउ, मान लो यह y1 है ना जी, इसको अगर डीसी किया तो यह हो जाएगा y2, फिर डीसी करेंगे, समझ ना, तो यह जाएगा y3। जब n बार डीसी करोगे यहाँ से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम। तो बुआ एक बार डीसी, दो बार डीसी, तीन बार, n बार करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा yn प्लस 1। नहीं समझा, एक ज्यादा ना है, अरे y रहता तो yn होता, लेकिन 1 है तो n प्लस 1 ना हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ से लेते हैं बुआ अगेन, मान लो यह ले लिया x इंटू वाई, यहाँ x तो अलजेब्राइक फंक्शन है, मालूम चल रहा है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हेयर यह v को मान लो x है और u को मान लो y। बताइए अगर इसको डीसी किया तो यह v1 का मान 1 और v2 का मान 0, शेष vn का मान 0। और जब इसको डीसी किया बाबू तो यह u1 का मान y1, यह u2 का मान y, ये समझे, y2 बढ़ते गए, यह un का मान हो जाएगा yn, इससे पहले un माइनस 1 तो yn माइनस, लिखिएगा इसको। इसी स्टाइल में लिखना है आपको एग्जाम हॉल में भी, अगर क्वेश्चन आता है तो। लिख लिए बउआ। अब अगर हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लिया तो बाय लीबनिज थ्योरम,
तो लीबनिज थ्योरम का फॉर्मूला बताए थे वाई एन का मान एन सी जीरो यू एन इंटू वी एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन, इस तरह से बताओ। तो यह हो जाएगा वाई एन, एन सी जीरो करो एक, यू एन का मान यहाँ से वाई एन, इसका मान एक, यह एन, इसका वैल्यू हो गया वाई एन माइनस वन इंटू वन, से सब के सब जीरो। तो फाइनली यहाँ से यह जगह वाई एन का मान यह एक्स इंटू वाई एन प्लस एन इंटू वाई एन माइनस वन, यह आ गया। अब बताइए यहाँ से क्या कहे थे हम लोग कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एन टाइम्स इन इक्वेशन एक्स। तो मान लो समीकरण x क्या था, y1 था, जब इसको n बार dc क्या तो जगह y n प्लस वन माइनस टू इंटू एक्स वाई का dc यह हो गया x इंटू वाई एन प्लस यह n वाई एन माइनस वन बराबर जीरो। इसी को सरिया कर लिखोगे तो वाई एन प्लस वन माइनस टू एक्स इंटू वाई एन प्लस माइनस माइनस टू एन इंटू वाई एन माइनस वन बराबर जीरो। देखिए तो यही ना प्रूफ करना था कन्हैया, हाँ यही प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस सब टाइप का सवाल से बना सकते हैं आप लोग कन्हैया। क्लास तो और लंबा खींचते है ना, लेकिन सभी टाइप्स का क्वेश्चन दे दिए। तो जो ग्रुप में है आज हम इस चैप्टर का असाइनमेंट हम देते हैं, जब तक आप बुक न खरीदो हो तो उस असाइनमेंट से क्वेश्चन बनाएंगे, या जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया उसको बनाइएगा। कल भी क्लास है 8 से 9, तो कल आपको शुरू करेंगे नया चैप्टर। अगर क्लास करते हो तो कंटिन्यू क्लास करना बाबू, बहुत फायदा होगा। सेमेस्टर 2 तब 3 तब 4, ये सब में एक दूसरे का काम पड़ता है। तो आज का क्लास रहने दीजिए इतना ही, फिर अगले क्लास में इसी अंदाज के साथ